ठीक है मिस, रिकॉर्डिंग पे लगा दे लेक्चर। ओके राइट। ठीक है मिस्टर फैदा, आप जो है ना मैंने जो बताया ना, आप असाइनमेंट सबमिट करवाएं काइंडली, ठीक है। अच्छा, अब आज लास्ट लेक्चर में भी मिस ने बताया होगा अबाउट द क्राइटेरिया अबाउट द प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। तो हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग फॉर प्राइवेट लेबल, ठीक है। जो प्राइवेट लेबल और होलसेल है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट आप उसमें मतलब हम आपको बताएंगे कि होलसेल की आपने कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। तो जो प्राइवेट लेबल है उसकी जो क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप मार्केट में जाते हैं कोई चीज लेने तो यू हैव सेट क्राइटेरिया। अगर आप घड़ी लेने जा रहे हैं तो आपके पास आपको पता होगा कि मुझे कौन सी घड़ी पसंद है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट्स आपने मीट करनी है। और जब तक आपको वो रिक्वायरमेंट का आइडिया नहीं है, आप मार्केट में चाहे घूमते रहें फिरते रहें, आप घूम फिर के आ जाएंगे, आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, पहली बात। अब जो क्राइटेरिया होता है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वायबल है, कौन सी प्रोडक्ट में पोटेंशियल है टू लगा रहे हैं, तो उसमें हमें जो है उसमें क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। क्या हमें उसकी मतलब उसकी सेल कितनी होनी चाहिए और उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, ठीक है। और उसकी कैटेगरी क्या है, कोई हाईली कॉम्पिटिटिव निच नहीं है। हाईली कॉम्पिटिटिव का मतलब ये है कि कोई आप ये लगा लें कि जैसे सर्विस का ब्रांड है, तो आप बैठ जाते हैं और आप कहते हैं जी मैं सर्विस को compete करूंगा। तो सर्विस को compete करने के लिए आपके पास मतलब जो है वो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में, वो मतलब जो है जस्ट एक मिनट मुझे दीजिए। आपकी प्रोडक्ट में मतलब जो है अगर आप कहते हैं कि मैंने जूतियां बेचनी है, तो जनाब आपको जूतियां बेचने के लिए एक तो सर्विस के लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा, फिर आपको बजट लगाना पड़ेगा पीपीसी की मदद, मतलब जिसे हम कहते हैं पे पर क्लिक। मतलब आपको ब्रांड अवेयरनेस देनी पड़ेगी, आपको आपका ब्लीडिंग जिसे हम कहते हैं कि ब्लीडिंग बजट, कि आप कितना पैसा जो है लगाएंगे उसमें एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ये चीजें हमने देखनी होती है। इस प्रोडक्ट के कोई कुछ इवेल्युएशन पॉइंट्स होते हैं। इवेल्युएशन पॉइंट्स में मतलब ये है कि पहले आप ये करें कि आप एक कैटेगरी सिलेक्ट करें। लाइक आप कहते हैं मैं जो है ना होम एंड किचन की जो है ना प्रोडक्ट वो सिलेक्ट करूंगा और उसको लेके जो है ना कोई एवरग्रीन प्रोडक्ट ढूंढूंगा। अब एक एवरग्रीन प्रोडक्ट है और एक मतलब जो है ना आप कहते हैं कि कुछ शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक सीजनल जिनको हम कह देते हैं। लाइक क्रिसमस में एक चीज बड़ी बिकती है तो बहुत ज्यादा सेल हो जाती है, वो 3-4 महीने का प्रोजेक्ट है, उसके बाद खत्म, ठीक है। आप क्या करने जा रहे हैं, आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए कि आप बिजनेस करने जा रहे हैं। तो बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचते हैं कि यार मैंने ये बिजनेस आज के लिए नहीं करना, मैंने इसको कपल ऑफ इयर्स के लिए इसको सस्टेन करना है। तो आप आज कोई ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दें जिसमें ये तो पोटेंशियल हो कि आज तो सेल हो रही है बट उसका प्रीवियस डाटा ना देखें, वो सारी चीजें ना देखें, तो यू मे गॉट फेल। तो ये सारी की सारी जो जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे हम जो करवाएंगे आपको, ये बेसिकली रिस्क रिस्क मिटिगेशन है। किस चीज की मिटिगेशन है कि यार मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो मैं विद इन कपल ऑफ इयर्स उस प्रोडक्ट से प्रॉफिट निकालता रहूं, क्योंकि आप इस 3 ट्रिलियन मार्केट में जा रहे हैं। 3 ट्रिलियन मार्केट में जस्ट आप पाकिस्तानी नहीं है, मलेशियन है, चाइनीज हैं और इंडियंस हैं, अमेरिकन हैं, वो सारे के सारे विद मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और मतलब जो है आप इसको लगा लें कि वो इतने हाईली टूल्स हैं उनके पास जो जो मार्केट को देख रहे हैं, सारी चीजें उनको अमेजोन के एल्गोरिदम का पता है। यू हैव टू कम्पीट,
यू हैव टू बी यूनिक इन दिस कि यार मैंने जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस प्रोडक्ट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कोई भी प्रोडक्ट बुरी नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर है तो इट मींस कि उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो उस बंदे ने उसको लगाया हुआ है। कोई कोई बंदा इतना वो पागल तो नहीं है ना कि किसी भी प्रोडक्ट को उठा के ऊपर लगा दे। मसला क्या आता है, मसला प्रोडक्ट हंटिंग में ये आता है कि यू हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन के ऊपर हैं, एंड यू हैव टू फिल्टर आउट, यू हैव टू फिल्टर आउट। मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि आप ना मतलब वो मोती निकालते होते हैं ना, तो ऐसे नहीं निकलता, वो बड़ी सरफेस ऊपर से निकालनी पड़ती है, फिर देखना पड़ता है किस जगह पे क्या सिनेरियो हो सकता है, फिर जाके उस एफर्ट के साथ वो मोती निकलता है या वो प्रोडक्ट आपने निकालनी है इस मेथड के साथ। तो सबसे पहले आप लोगों को रिजेक्ट करनी आनी चाहिए प्रोडक्ट सॉरी। जब तक आप प्रोडक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे, यू कैन नॉट फाइंड अ राइट प्रोडक्ट। अब रिजेक्शन किस बेस के ऊपर होती है, यू मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स, यू मस्ट हैव द ग्रिप ऑन द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया तो आप, ये जो आपको क्राइटेरिया दिया गया ये तो आपके जहन में यूं होना चाहिए जैसे आप पहाड़ा पढ़ रहे होते हैं, हमारे उर्दू में है कि जनाब 2+2=4, 2+2=4, ये इस तरह तोते की तरह आप बोले नेक्स्ट लेक्चर में। ये आपकी पहली असाइनमेंट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में ये जो यूएस का क्राइटेरिया, मैं कहीं पे कहूँ बीएसआर प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, आपको रिव्यूज कितने होने चाहिए, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या उसका सिनेरियो, ये जो आपको बताया जाएगा ये आपको रटे होने चाहिए। मतलब इसका, इस प्रैक्टिस को करवाने का पर्पस क्या है, व्हेन यू गो ऑन द मार्केट ऑफ अमेजोन और आप सर्च करें तो आपको ये ना हो कि यार ये तो रिव्यूज वाली प्रोडक्ट है, ये तो मेरे काम की नहीं है। नहीं तो आप टाइम जाया करेंगे, आप सारा दिन सफर होंगे कि यार मैं क्या किस काम में पड़ गया। जिस तरह होता है कि प्रोडक्ट हंटर्स जो हैं वो सफर हो जाते हैं कि यार मुझे तो नहीं मिल। मैं आज आपको मतलब जो है एक मेरी मतलब बैच सेकंड की एक माशाल्लाह लड़की है, खातून है लाहौर की, मिस उज़मा। उन्होंने मतलब बैच 2 ज्वाइन किया होलसेल में। उन्होंने मतलब जो है हमने उनको बताया सारा प्रोसीजर, और मेरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उन्होंने ब्रांड से अप्रूवल लेके आज मेरे से उन्होंने फाइनल करवाई है, एंड आज उन्होंने जो है उसका ऑर्डर दे देना। ठीक है। सो हम जो है आपको राइट टेक्निक्स बता रहे हैं जो वर्क करती हैं। टेक्निक्स आप पढ़ते रहेंगे, आपने सुनी भी होंगी, आपने ग्रुप्स में भी देखे होंगे कि यार ये हो गया, यूं ऐसे करने चाहिए, ये सारी मतलब चीजें ठीक है अपनी जगह पे। कुछ से किसी बंदे का कुछ जाविया, किसी बंदे का कुछ जाविया काम को करने का। लेकिन आप आज स्टार्ट ले रहे हैं, आज आप जीरो से हैं, तो जीरो से स्टार्ट लेने का मतलब ये है कि मैं आपको जो बेसिक चीजें बता रहा हूँ। पहली बात, आपको क्राइटेरिया रटा होना चाहिए। उसके बाद क्राइटेरिया के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। फर्ज करें अमेजोन डोमिनेंसी का मतलब क्या है ब्रांड डोमिनेंसी का मतलब क्या है। अमेजोन ब्रांड डोमिनेंसी का मतलब ये है कि कुछ लिस्टिंग्स होती हैं उसमें अमेजोन घुस जाता है। अमेजोन की मतलब जो है आप ये देख लें कि वो 3 ट्रिलियन की मार्केट ऐसे नहीं बनी, उसको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट मैं सोर्स कर सकता हूँ और मैं इसको सेल भी कर सकता हूँ। सेल करने का तो उसका मसला ही नहीं है, कि वो अपना उसका एल्गोरिदम है। सो हमने अपना रिस्क कैसे मिटिगेट करना है भाई, मैंने उस लिस्ट में जाना ही नहीं। वजह, मैं चला भी जाऊं मुझे अमेजोन नहीं रोक रहा, मुझे लिस्ट वाला नहीं रोक रहा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट में अमेजोन डोमिनेंट है, अमेजोन उसको सेल कर रहा है, तो जब आप सेल करने लगेंगे यू मस्ट हैव द हाई बजट ऑफ गिव अवेज, और आपके पास पीपीसी जिसे हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, आपको एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आने पड़ेगी, फेसबुक, ट्विटर, मतलब मल्टीपल वे से आप ट्रैफिक लेके आएंगे और अपनी प्रोडक्ट को ऊपर उठाएंगे। तो क्या होगा भाई, खर्चा होगा। तो हम जो है द वर्चुअल असिस्टेंट आपको बना रहे हैं, यू आर द कॉस्ट कटर्स। आपने क्लाइंट की कॉस्ट बचानी है ना कि लगानी है। आप लोग ऐसे टेक्निकल बंदे उस क्लाइंट का बजट बचा सकते। उसके बाद प्राइस है, अब $10 है और
$29 तक हमने रखी हुई है, आप हाई भी जा सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं, आप $150 वाली भी लगा सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग व्हेन यू आर डूइंग हम एक चीज देखते हैं, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। मेजोरिटी वाले कौन से बंदे होते हैं जिनके पास बजट लिमिटेड होता है। मैं यहाँ पे $150 की प्रोडक्ट ऐसी फाइन जबरदस्त निकाल के दे दूं, $150 को आप हिसाब लगाएं, आप 500 पीस भी लें तो उसका बजट कहाँ पे चला जाएगा। हर बंदे के पास वो बजट नहीं होता। सो मेनली जो क्लाइंट्स आते हैं वो ग्रिप यहाँ पे होते हैं कि हमें जो है ना $10 और $39 में हो, $10 से नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं। मसला क्या है, प्रॉफिट कम हो जाता है। कम प्रॉफिट मतलब आपने सोर्सिंग भी करनी है, शिपिंग भी करनी है, अमेजोन ने भी अपना हिस्सा लेना है, आपने प्रॉफिट को भी मेंटेन रखना है। सो इस 40 और $10 में जो प्रोडक्ट होगी वो प्रॉफिटेबल में आ जाएगी कि चले हमें 25-30% हमारा प्रॉफिट आ रहा है, फाइन प्रॉफिट है, गो विद इट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है उसकी सेल्स। उसकी सेल्स भी ऐसी नहीं चली। अगर कोई चीज बिक ही नहीं रही अमेजोन के ऊपर तो आप उसको लगा के क्या करेंगे भाई। कोई फायदा है ऐसी प्रोडक्ट का कि भाई आप उसको लगा के बैठ गए और कोई बंदा खरीदने ही ना आए। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ, किराना स्टोर वाले जो आप गली मोहल्लों में बैठे होते हैं, अब उनमें ये चीज कॉमन है क्योंकि वो भी एक बिजनेसमैन ही आप लगा लेंगे। वो जो चीज ज्यादा सेल हो रही होती है ना वो उसने उसके स्टॉक लगाए होते हैं, और जो चीज कम सेल हो रही होती है ना उसको उसने थोड़े थोड़े पीस सजावट के लिए रखे होते हैं, लेकिन रखे होते हैं। बट चीनी बिक रही है तो चीनी की 2-3 बोरियां पड़ी होंगी, ठीक है यार ये बिक रही है। घी बिकता है, ये जरूरत है, ये नेसेसिटी है, नीड है। समझ रहे हैं बात को। ठीक है। तो जिस प्रोडक्ट की सेल ही नहीं है तो वो उसके 1000 पीस ला के अमेजोन के ऊपर रख दे, तो ये वाइस स्ट्रेटेजी तो नहीं है। ये कोई, ये तो सारी कॉमन सेंस वाली बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है इनमें। कॉमन सेंस है कि जो चीज ज्यादा सेल होगी हम उसी को पकड़ेंगे कि हमारी भी सेल हो उसी तरह, और एट द एंड ऑफ द डे हम उसमें से प्रॉफिट जनरेट करें और अपने क्लाइंट के लिए कुछ ना कुछ बचाएं। फिर आ जाती है चीजें जी, वेरिएशन उसमें जीरो। वेरिएशन आप जा सकते हैं, उसका एक सिनेरियो है। अब यहाँ पे हम जीरो इसलिए रखते हैं कि शुरू में आप कंफ्यूज ना हो। ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं लॉन्च हमने की हैं जिनके ऊपर 20-20 वेरिएशंस थी और हमने उनको वैलिडेट किया। उनका फिर ये होता है कि हम उन वेरिएशंस में फिल्टर आउट करते हैं कि कौन सी वेरिएशन ज्यादा बिक रही है। हीलियम 10 का एक टूल है रिव्यू इनसाइट। अगर आप किसी भी वेरिएशन वाली प्रोडक्ट पे जाएंगे और उस रिव्यू इनसाइट को यूज करेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये एसन जो है, ये एसन इस लिस्टिंग के अगेंस्ट इसके इतने पीस सेल हुए हैं, दूसरे के इतने सेल हुए हैं, तीसरे के इतने सेल हुए। उससे हमें पता चल जाएगा। फिर उसकी स्ट्रेटेजी हम क्या बनाते हैं कि हम वो जो ज्यादा सेलिंग वाले पीस मतलब वेरिएशन होती हैं उनको हम ज्यादा ले लेते हैं, और बाकी थोड़ी थोड़ी उसकी वेरिएशन उस लिस्टिंग को मेंटेन, उसकी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए 20-20 पीस हम उसके ला के रख देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। वेरिएशन कोई ये सारे ये जो क्राइटेरिया बना हुआ है ये फॉर द सेक ऑफ, अब इसको ये ना समझे कि मैंने बिल्कुल ये रहना, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग फॉर द लर्निंग आप वर्चुअल असिस्टेंट बनने जा रहे हैं, और आप बेसिकली बेहतर है कि आप पहले नॉन वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में जाएं, उसको ढूंढें, सो दैट एक प्रोडक्ट पे काम करेंगे, एक प्रोडक्ट का आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा, तो फिर आप मल्टीपल वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया कि उसको कैसे वैलिडेट करना है, चेक करना है कि यार इसमें दम है भी सही या नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है मंथली सेल्स आ गई। रेटिंग्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। रेटिंग्स बुरी होंगी तो आपका जो मतलब इसको क्या कहते हैं, आपकी उसका उस फर्ज करें कोई प्रोडक्ट किसी ने खरीदी और उसको अच्छी नहीं लगी या उसमें कोई फॉल्ट है, तो उसने ये गोरे क्या करते हैं, गोरे हर प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं। तो अगर उसमें मसला है तो आपको पता चल गया। अगर आप यहाँ पे 3.5 वाली रेटिंग उठा लेते हैं और कहते हैं जी मैंने ये लॉन्च कर देनी है हिम्मत करके, तो लॉन्च कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला क्या होगा, जब क्लाइंट खरीदेगा उसको तो वो रिटर्न कर देगा या उस पर मसला करेगा, आपकी रेटिंग डाउन होगी, आपका स्टोर डाउन जाएगा, फिर आपके मसले काफी बढ़ेंगे। इससे भी जाए कि हम ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जाएं, वी प्रेफर के 4.5 से अबव ही मतलब जो है रेटिंग होनी चाहिए, सो दैट हमें इस चीज का मसला ना हो कि यार इस प्रोडक्ट में नेक्स्ट हम जब इसको लॉन्च करें तो फॉल्ट आ सकते हैं।
ये पूरी की पूरी एक आपको समझ लें कि ये दीज आर स्ट्रेटेजीज टू मिटिगेट द रिस्क। आप क्लाइंट के रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं ये चीजें करने से। आपको या क्लाइंट को कोई बंदा नहीं रोकता कि $10,000 लेके आओ, 15,000 लेके आओ और उठा के एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। अमेजोन नहीं रोकेगा, अमेजोन कुछ नहीं कहता। लेकिन ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये काम क्यों करनी है, ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ये मकसद ये है कि आप क्लाइंट के बजट को सेव करें और क्लाइंट को रिस्क से बचाएं। सो दैट रिस्क तो फिर भी रहेगा, एक मतलब एक लेवल तक रिस्क होता है हर बिजनेस में, लेकिन आप उसको मिटिगेट कर सकेंगे और आपके पास सफिशिएंट डाटा होना चाहिए एनालाइज करने के लिए। डाटे की बेस पे आप एनालाइज करें। ये अमेजोन का जो बिजनेस है दिस इज नंबर गेम। आपने क्लाइंट को, अगर क्लाइंट कहते हैं मेरे पास 10,000 का बजट, बताओ भाई कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करें, क्या करोगे क्या करोगे, ये वो, आपने क्या करना है भाई, आपने उसको बताना है इतने डॉलर की प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, ये उसकी रेटिंग होगी, ये रिव्यूज होंगे और हाईली कंपिटिटिव नहीं होगी, लो कंपिटिटिव होगी, अच्छी सेल होगी, उसकी मतलब रिव्यूज कस्टमर के अच्छे हैं, सो दैट हम नियर फ्यूचर हमें कोई इस प्रोडक्ट में मसला नहीं आने वाला। ये सारी की सारी चीजें आप कंबाइन करके क्लाइंट का जो एंड है वो सेव करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद वेट एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं इसके बारे में बताना चाहूँ। बन रहा है सर, उनका ऑटोमेटेड सिस्टर बोर्ड्स काम करते हैं और उनका एक एरिया होता है, उस एरिया को वो कवर करते हैं और वहां पे प्रोडक्ट मतलब जो है ना कस्टमर्स की रखते हैं, होल्ड करते हैं। बिकॉज आप एफबीए करने जा रहे हैं, यू आर डूइंग फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। आपने इधर ऑर्डर करना है चाइना में ऑर्डर करके उसको कहना है भिजवा दे भाई अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में। जब वहां पे आपकी प्रोडक्ट्स जानी है तो उनके पास शेल्फ होते हैं, शेल्फ जो हैं वो उनकी डायमेंशंस के हिसाब से उन्होंने बनाए हुए हैं। अगर आपकी डायमेंशन में और आपका वेट हैवी है तो उसकी हैंडलिंग जाहिर बात है कॉस्टली है। आप इसको अज्यूम कर लेना कि कोई एक, मैं एक 40 kg की प्रोडक्ट ले रहा हूँ और एक केजी की है, ये 1 kg से लेस है, तो आप खुद समझदार हैं कि उसकी शिपमेंट, उसकी हैंडलिंग, सारी चीज उसने अमेजोन ने करनी है, उसने उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज करना है, शिपमेंट वाले ने आपको उसी के अकॉर्डिंग चार्ज करना है। तो ये जो चीजें हैं ये प्री प्लानिंग में आ रही हैं कि भाई हमने 1 kg से लेस ही रहा, 1 kg से ज्यादा जा सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा, 2 kg वाली, 5 kg वाली करते हैं लोग, लेकिन उनका बजट हाई होता है। वी आर गोइंग विद लेस बजट और हाई प्रॉफिट विद गुड सेल्स, इस प्रोडक्ट की तरफ हम जा रहे हैं। सही है। सो वेट प्लेज अ मेजर रोल। ठीक है। तो वेट क्यों मतलब काम मतलब करता है, ये मैंने आपको बता दिया कि उनके वेयर हाउसेज में डायमेंशन होती हैं। जब आप इसको देखिएगा amazon.com पे, जब आप हर किसी भी मार्केट में जाएंगे तो वहां पर उनको देखा करें, उनके साइज होते हैं उनके वेयर हाउसेज के, वो साइजेस के हिसाब से आपको बताता है भाई ये साइज है और ये डायमेंशन है, लेंथ विड्थ हाइट, ये सारी वो मतलब आपकी प्रोडक्ट की देखता है, फिर आपके प्रोडक्ट को वहां पे रखता है। ये जब आप शिपमेंट प्लान बनाएंगे ना, शिपमेंट प्लान में यही चीज होती है कि आपको वो अमेजोन मांगता है कि भाई कौन सा सप्लायर है, उसकी आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशंस क्या हैं, वेट क्या है, सो दैट वो उसी हिसाब से आपको अलाउ एलोकेट करता है। वेयर हाउस फुलफिलमेंट सेंटर जिसे कहते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट के हिसाब से आपको मतलब जो है ना करता है कि भाई ये जो वेयर हाउस है इसमें मेरे पास इतनी मतलब जो है ना ये जो डायमेंशन की प्रोडक्ट्स आनी है, इस वेयर हाउस में इतनी डायमेंशन की प्रोडक्ट आनी है, इस वेयर हाउस में इतनी डायमेंशन की प्रोडक्ट आनी है। राइट। सो ये जो सारा सीन है ये इस तरह चलता है। और नेक्स्ट जो है सेलर टाइप होनी चाहिए। एफपीएम कर रहा है तो उसको प्रेफर ना करें, वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा होगा या अपना उसने फैसिलिटी बनाई होगी, वो एफपीएम बैठ के अपना काम कर रहा है। सो हम जो है सेलर वही ढूंढेंगे जो एफबीए कर रहे हो, ताकि हमारा जो कंपटीशन है या हमने जिसको कंपटीटर मानना है। अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं, प्रोडक्ट एवेल्युएशन की मैं बात कर रहा हूँ और ये क्राइटेरिया एनालिसिस में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। जो मतलब आप इस तरह लगा लें, एक होता है कंपटीटर,
ठीक है, जिसको आपने कहना है कि मैंने इसको टक्कर देनी है, और एक को आपने कॉपी करना है। किसी भी प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए एक डिजाइन के 10 कंपटीटर के डाटा को आपने उठाना है। हीलियम 10, जंगल स्काउट तो बेसिक सी बात है, उनके स्क्रीनशॉट मतलब जो है ना उनको आपने डाटा लेना है। उसके बाद आपने सेल्स वगैरह देखनी है, सारा काम करना है, और फिर उन 10 कंपिटिटर्स में देखना है कि मैं आज लॉन्च करता हूं तो मैं 3 महीने बाद कौन से कंपिटिटर को टक्कर दे सकता हुआ है। और Amazon will definitely prefer the aged person। जिस बंदे की एज ज्यादा होगी, वजह भाई अमेजोन पे वो 1.5 साल से अमेजोन को खिला रहा है, अमेजोन को पैसे दे रहा है, अमेजोन को एफपीए की मद में उसके पास पैसा आ रहा है। बैठा हुआ है भाई, उसको वो सेल उसकी जो बिल्ड होती है वो कम रखेगा, आपको बीपीसी की लगाएगा। के रूल्स है, एज आप 1.5 साल के हो जाए आपको पीपीसी की बिड कम मिलेगी, कोई इश्यू नहीं है। अमेजोन कहता है 1.5 साल आए मेरे साथ बिजनेस करें, मुझे मेरे जो मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें, और आप खुद भी खाएं मुझे भी खिलाएं। समझ रहे हैं बात को? तो ये सारी स्टोरी है। अब मैं इसको समराइज करता हूँ कि क्राइटेरिया क्या है, उसको जेन में कैसे रखना है। जब आपने इंटरफेस पे जाना है अमेजोन के, तो वहां पे आपने पहले कैटेगरी चूज करनी। मैं यार आज ना होम एंड किचन की मतलब जो है ना मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसको सर्च करें। चलें जी, आपने बेस्ट सेलर में चले गए, उधर उसने कहा कि यार मुझे ना होम एंड किचन की कैटेगरी दिखाओ। आपको बता दिए हैं प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स के आपने कैसे करने हैं, नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड है, बेस्ट सेलर्स है, जो भी है उसमें स्पेसिफिक रह के अपना रास्ता बनाना है, स्पेसिफिक रह के अपनी एक कैटेगरी चूज करके फिर उस कैटेगरी में आ जाए जनाब। नाइफ्स है, बर्तन है, कुछ भी है, उनकी सब कैटेगरीज में जाना है। फिर उन सब कैटेगरीज की फिर सब कैटेगरीज होंगी, जाते जाना है, उसको एक्सप्लोर करने, डाइवर्ट नहीं होना। ये जो डाइवर्शन आती है ना प्रोडक्ट हंटिंग में, मैं एक मिसाल दिया करता हूँ कि जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना ये बेसिकली शिकार है। शिकार, शिकारी जो होता है ना वो कहता है कि 1 सेकंड का मेरा डाइवर्जन हो जाए ना, एक मतलब जिसने बंदूक चलानी है, आप इमेजिन करें कि उसने तानी हुई है एक परिंदे के ऊपर, बंदूक तानी हुई है, और उस गोली ने निशाना उसी के ऊपर लगाना है। तो क्या कहते हैं, अगर वो इधर उधर देखे तो निशाना तो गया ना। तो वो जो एक स्ट्रीम लाइन, एक लेजर पॉइंट फोकस इसके लिए चाहिए होता है। वो लेजर पॉइंट फोकस आप जब तक नहीं बनाएंगे, अपनी निच को ऐसे मतलब जो है ना नैरो डाउन नहीं करेंगे, और उसके ऊपर जाके कुछ नतीजा अखज नहीं करेंगे, तो आपको काफी पॉसिबिलिटी है कि यू विल फेल। सीधी सी बात है। अगर या आप इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे जो मैं बता रहा हूँ। निच सेलेक्ट हो गई, सब कैटेगरी सब कैटेगरी सब कैटेगरी देखें यार, कोई प्रोडक्ट आ जाती है ठीक है, नहीं आती मूव ऑन, देखते रहें। एक कैटेगरी आप दिन में निकाल लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। एक कैटेगरी में एक सब कैटेगरी आपने पूरी ढूंढ ली है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा, उसके ऊपर आपने फिर ये जो टूल्स रन करने, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें ये हैं कि आपने उस प्रोडक्ट को देखते रिजेक्ट कर देना। कैसे करेंगे जनाब? देखते रिजेक्ट कैसे हो सकती है प्रोडक्ट? वैसे ही होती है जनाब, जैसे आप मार्केट में जाते हैं और आपको कपड़े की दुकान भी मिलती है, आपको चूड़ी की दुकान भी मिलती है, आपको किराना भी मिलता है, बट आप दुकान बाजार में लेने क्या जा रहे हैं, आप उनकी तरफ नहीं देखते। आप जा कहते हैं मुझे कपड़े लेने हैं तो आई विल बाय क्लॉथ्स, तो आप सीधा क्लॉथ्स वाली दुकान पे जाएंगे, ना कि आप चूड़ी चूड़ी की दुकान पे चलेंगे जाएंगे, कराने की दुकान पे। वहां पे तो नहीं है कपड़ा, आप कहाँ जा रहे हैं? क्लॉथ हाउस जा रहे हैं कि भाई मैंने कपड़ा लेना है। तो सिंपली यही वही रूल है, आप जा रहे हैं क्या लेने जा रहे हैं भाई? होम एंड किचन के मैंने आज प्रोडक्ट ढूंढनी है, जाए जनाब, वो कहता अमेजोन ये ले जनाब, ये कैटेगरी पड़ी हुई देखें, उनके ऊपर एक एक प्रोडक्ट के ऊपर फिर रिसर्च करें। फिर आपके पास जो क्राइटेरिया होगा, आप प्रोडक्ट को देखते ही समझ जाएंगे, अच्छा
होममेड किचन की है, वो मेरे पास तो सामने टीवी आ गया, भाई ये तो मैंने नहीं खरीदना। अच्छा, आपके सामने जनाब कोई एलईडी आ गई, आप कहते नहीं नहीं मैंने तो नहीं खरीदनी। नो, आप रिजेक्ट जब तक करना सीखेंगे नहीं, आप प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर सकते। ये इश्यू है। जिस बंदे को प्रोजेक्ट रिजेक्ट करनी आ गई है वो प्रोडक्ट ढूंढ लेगा। ठीक हो गया। फिर आपका जो प्रोसीजर है कि आपने टूल्स यूज करने हैं, सेल देखनी है, उसके रिव्यूज देखने हैं, एवरेज बीएसआर कितना है, ये सारी चीजें आप मैच कर ले। अच्छा, मुझे मिल गई है होममेड किचन की प्रोडक्ट है, कोई नाइफ है, कोई प्लेट है, वट एवर द थिंग इज, आपने उसके ऊपर गए, अच्छा यार ये मेरी कैटेगरी की प्रोडक्ट है, मैं आज इसी को ढूंढने आया था। आप उसे वेलकम कहें, आप उसे कहें जी ये टूल्स मुझे डाटा बताओ, टूल्स आपको डाटा बताएंगे, आपके क्राइटेरिया के ऊपर आ रहा है रिव्यूज, उसके रेटिंग ठीक है, ओके गुड है, इसको फर्दर एनालाइज करते हैं। फर्दर उसकी कीवर्ड एनालिसिस होगी, एक्सट्रैक्शन होगी उसकी, फिर मतलब फर्दर आगे आपको मिस आयशा सारी बताएंगी। मैं आपको फाउंडेशन दे रहा हूँ, मैं आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग कर रहा हूँ, सो दैट कभी आप किसी भी प्रोडक्ट को ढूंढने बैठे तो आप इन चीजों का ख्याल ज़हन में रखें कि मैंने इन चीजों के ऊपर बिल्ड करनी, इन चीजों के ऊपर मैंने खेलना है, ये मेरा प्ले ग्राउंड है। समझ रहे हैं? होप सो अगर आप इन टेक्निक्स को यूज करेंगे तो आप लोग जो है इंशाल्लाह कोई ना कोई ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे, और फिर ये आपकी असाइनमेंट भी होगी कि आप कोई प्रोडक्ट ढूंढें क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। और आप लोगों ने एक असाइनमेंट की थी पहले उसमें क्या कहते हैं, जो हमारा लेक्चर था लास्ट वाला, अब ये असाइनमेंट आपकी ये मैं दोबारा नहीं कहूंगा किसी भी लेक्चर में, मैंने आपको नहीं कहना किसी को भी कि आपने फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं वहां पे अपना ये जो लर्निंग है वो शेयर क्यों नहीं की। हर लेक्चर में मिस आयशा पहले 5 मिनट आपसे वो पूछें, दैट इज वेरी नेसेसरी। वजह क्या है? वजह ये है कि आप कहेंगे कि सर हमें पता नहीं किन कामों पे लगा रहे हैं, या हमें ये जो टास्क है ये क्यों दिया जा रहा है, इसकी इसकी मतलब जो जरूरत है ये आपको पता चलेगा तब जब आप 1 महीने में इतनी पोस्टें कर लेंगे और अपनी पोस्टें पीछे जाके देखेंगे, वाह मैंने क्या लर्न कर लिया यार। आप एक पजल आपने सॉल्व कर लिया ना भाई, मिस रिदा को इशू आया, उससे पजल सॉल्व नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा कि फखर है, दूसरे लजवंती है और मनोज है, सबने फर्स्ट गो में कर लिया, लेकिन एक बंदे को तो मसला आ गया ना, आप उसका हल दें। आपने कैसे किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जी पजल जो है ना, हाउ टू सॉल्व अमेजोन पजल, उसका टाइटल दें, नीचे लिखें जी अमेजोन की जो मैंने टेक्निक यूज की है ना जनाब, कि उसका शेडो जो है ना वो नुक्कर पे आ रहा है, जैसे रिदा इस्लाम ने कहा था जी नुक्कर वाला है। भाई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें, ये ग्रुप्स आपके लिए रखे हुए हैं, आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये आपका जो भी एक्सपीरियंस है कि अकाउंट, मैं आपकी मिसाल देता हूँ, आपने पिछले लेक्चर में सीखा जी हाउ टू मेक फ्री अकाउंट ऑफ जंगल स्काउट, उसका नहीं बना छोड़ दें, हाउ टू मेक फ्री अकाउंट ऑफ हीलियम 10, बताएं भाई, आए उसको लिखें जनाब, आपने ईमेल देनी है, पासवर्ड देना है, लो जी लॉगिन, कोई मसला नहीं, छोटी चीज है। आप कहते हैं मेरे लिए बहुत छोटी चीज है, कोई मसला नहीं है भाई, छोटी चीजों से ही बिल्डअप होता है, टाइनी थिंग्स मेक एम्पायर, टाइनी चीजों को आपने लेके चलना है, छोटी छोटी चीजों को, और ये मैं ये मस्ट कर रहा हूँ सबके लिए। जो भी लेक्चर की बात आप उसको रिवाइज करते हैं, आप लर्न करते हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस अपने लफ्जों में बयान कर दें, कोई मसला नहीं। कोई हाई फाई इंग्लिश आपको कोई कह नहीं रहा कि भाई मैंने ये इंग्लिश यूज करनी है, ये जितना आता है जो टूटा फूटा आता है शेयर इट। और उन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे, मेरे पेज पे, यस यू कैन के पेज पे और ग्रुप में, उन तीनों में मुझे ये चाहिए। अब नेक्स्ट जो टूल्स की प्रैक्टिस है मिस आयशा, प्लीज कंटिन्यू, सो दैट वो आपको जो है करवाती हैं, ठीक है। अच्छा 1 मिनट मिस आयशा, मैं आपको 2-3 चीजें और रह गई। अच्छा, सर्च वॉल्यूम, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स और गिव अवेज, सीपीआर। अच्छा पहली बात, सर्च वॉल्यूम क्या भला का नाम है जनाब, सर्च वॉल्यूम अमेजोन के ऊपर ये है कि इसको ये लगा ले, इसकी मिसाल ये है कि जो एक प्रोडक्ट है ना उसको कितने बंदे डिमांड कर रहे हैं, उसकी डिमांड क्या है, सिंपली सर्च वॉल्यूम इज डिमांड। यस जी जी ये ले लें। अच्छा कोई, अच्छा सर्च वॉल्यूम क्या है,
सर्च वॉल्यूम इज बेसिकली डिमांड। अगर किसी इट मींस कि वो अमेजोन के ऊपर सेल हो रही है, ठीक है, वो अमेजोन के ऊपर लोग जो है उसको कम देख रहे हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा जनाब कि आपकी प्रोडक्ट अगर लेस सर्च वॉल्यूम के साथ है, वो प्रोडक्ट दिख ही नहीं जा रही, बिक नहीं रही, ठीक है। सो उसका एक क्राइटेरिया उन्होंने दे दिया है कि यार जो मेन कीवर्ड शुड बी मिनिमम 10,000 इन यूएसए। मतलब आपका जो मेन कीवर्ड है, लाइक मेन कीवर्ड क्या बुला है कि वाटर बोतल है, आप सेल करने जा रहे हैं, वाटर बोतल इज मेन कीवर्ड। फखर अब्बास, ये मेन कीवर्ड है भाई, फखर अब्बास से उसकी आइडेंटिफिकेशन है। कोई भी चीज जिसकी आइडेंटिफिकेशन है वो उसका मेन कीवर्ड होता है। गिलास है, कप है, ये एक एक कीवर्ड के साथ भी किसी का मेन कीवर्ड हो सकता है, किसी के दो दो कीवर्ड्स भी होते हैं। सो मेन कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम 10,000 मिनिमम होनी चाहिए। नहीं है, इतनी बड़ी मार्केट है, अगर 10,000 से कम प्रोडक्ट पे जा रहे हैं आप, तो आप फ्लॉप हो जाएंगे। सही है, क्यों? डिमांड ही नहीं है भाई, कोई देख ही नहीं रहा, कोई लेना ही नहीं चाह रहा, फ्लॉप। ठीक है। और यूके में उसने